अस्सलाम वालेकुम। रेकी सेंटर कराची में खुश आमदीद। मेरा नाम आमिर है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट, रेकी मास्टर एंड थेरापिस्ट हूँ। आज का टॉपिक जो है वो 10 अक्टूबर के हवाले से दुनिया भर में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बनाया जाता है। तो उसके हवाले से आज कुछ ऐसे पैगामात हैं जो मैंने सोचा आप लोग को दूँ, और जो कि एक आगाही की सूरत इख्तियार करता है, जिसमें हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि अपने और दूसरों लोगों को किस तरह से हम पहचान सकते हैं, इनके साथ ज़हनी क्या मसला दरपेश है, क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आप उनको बर वक्त हेल्प कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो बनाया जाता है उसका मकसद ही आगाही होती है, ताकि एक दूसरे को ज़हनी तौर पर समझ सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, उसको आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो उन पेरेंट्स से लाजमी शेयर कीजिएगा, लोगों से जिनको इसकी ज़रूरत है। शुक्रिया। तो टॉपिक है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से। अब ये किस किस्म की आगाही है? अब आगाही तो देखें, जहनी मरीज़ के हवाले से तो बहुत सारी होती हैं, मेंटल इश्यूज़ के हवाले से, लेकिन इसमें कुछ ऐसे 5 किस्म के ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे आप जल्दी समझ सकते हैं किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, चाहे आपके सराउंडिंग में हो, आपके घर में हो, या चाहे आपके ऑफिस में कोई लोग क्यों ना हो। तो 5 पॉइंट ऐसे कौन से हैं, आज इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, जो किसी शख्स के अंदर लॉन्ग टर्म यानी कि सैडनेस नज़र आ रही है आपको, और उसकी उदासी की वजह जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। या कोई भी इरिटेबल इश्यूज़ उनके अंदर आ रहे हैं जिसमें वो सही तरह से बातचीत नहीं कर रहे, या उनके साथ नॉर्मल कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं इनके साथ कोई ज़हनी मसला पेश है। इसमें जो सेकंड जो पॉइंट है वो आ जाता है, यानी कि एक्सट्रीमली तौर पर लो या हाई मूड होना, यानी कि किसी इंसान के मिजाज में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाना, कोई भी बात करने में, डिमांड करने में, कोई भी नीड का इजहार करने में, या फिर लो मूड रहना, खामोशी से एक जगह बैठे रहना, डिस्कस ना करना, बहुत कम नीड यानी कि नज़र ही नहीं आ रही, कि कोई दिलचस्पी इनकी नज़र नहीं आ रही। तो इसमें हम समझ सकते हैं इनके साथ कुछ ज़हनी मसला दरपेश हो सकता है। इसमें थर्ड पॉइंट आ जाता है, वो कोई खौफ वगैरह की शक्ल भी हो सकता है, या कोई एंजाइटी हो सकती है। मिसाल के तौर पर वो काम पे लेकिन मुस्बत सही तरीके से नहीं कर पा रहे। नॉर्मल एक इंसान जो कोई भी परफॉर्मेंस कर रहा होता है अपनी डेली लाइफ में, उसमें बड़ी रुकावट आ रही है, वो काम करते हुए उनका मूड चेंज हो रहा है, या इग्नोरेंस का शिकार हो रहे हैं, या फिर डिस्कस सही नहीं कर पा रहे। तो इसमें आप समझ सकते हैं इनके साथ कोई ना कोई फियर या एंजाइटी का इशू है। इसमें जो 14 पॉइंट है वो आया था सोशल विड्रॉल का। अब सोशल विड्रॉल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अक्सर लोग आइसोलेट हो जाते हैं, या लॉन्गनेस का शिकार होने लगते हैं, या फिर शादी ब्याह में नहीं जाते, या गैदरिंग में नहीं जा रहे होते, या घर में कोई मेहमान आते हैं तो उनसे डिस्कस नहीं कर रहे होते। तो इससे भी आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं इनके साथ कोई सोशल इशू तो नहीं है, जिसकी वजह से ये सोशल विड्रॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा डिप्रेशन या फिर कोई भी इलनेस हो सकती है, जिसकी वजह से उन्होंने उसको अपने सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट रख लिया है जिसकी वजह से वो सोशल विड्रॉल का शिकार हो रहे हैं। इसमें जो लास्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है ड्रामेटिक चेंजेस। अब ड्रामेटिक चेंजेस में 2 चीज़ें लाजमी देखी जाती हैं। सबसे पहले आ जाता है ईटिंग इश्यूज़, और सेकंड आ जाता है स्लीप का। सबसे पहले ईटिंग इश्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स खाना पीना नॉर्मल अंदाज से बहुत ज़्यादा खा रहा है, या फिर वो बहुत बोलने के बाद वो खाना खा रहा है, तो इसमें आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं इनके साथ ड्रामेटिक चेंजेस हो रही है। मिसाल के तौर पर ईटिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजूहत होती हैं, जिससे आप पहचान सकते हैं इनके साथ मसला क्या हो सकता है। और इसकी जो सेकंड जो थी वो थी स्लीप का इशू। स्लीप से मुराद ये है नींद की डिप्रीवेशंस होना, या फिर ये होता है फॉल्स स्लीप, या फिर इंसोमेनिया भी हो सकता है, और दीगर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर सो तो रहे लेकिन आंखें तो बने, लेकिन बेख्वाबी बहुत शदीद किस्म की चल रही होती है। सोने के बाद भी उनके अंदर अक्सर जो है प्रॉब्लम इस तरह की आ रही होती है, जैसे कि फर्ज कर लें सो रहे हैं, सोने के बाद थकन महसूस करें, तो इनके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें आप अपने सराउंडिंग में ऐसे लोगों का लाजमी ख्याल रखें जिनके नज़दीक आप ये समझ रहे हो कि इनके अंदर चेंजेस आ रही है। जो पॉइंट 5 मैंने बताए हैं उसको थोड़ा समझते हुए अपने इर्द अपने घर एलो हयाल में भी आप ये चेक कर सकते हैं किसी को ऐसा मसला तो नहीं। अगर है तो फ़ौरन किसी फिजिशियन या फिर साइकेट्री डॉक्टर या किसी साइकोलॉजिस्ट को या साइकोथेरापिस्ट को लाजमी दिखाएं, उनसे डिस्कस करें, ताकि इसकी प्रॉब्लम को सही जड़ पे पहुंच सके। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी टॉपिक वीडियो से एक अच्छी आगाही मिलेगी आपको, और ये अपने सराउंडिंग जितने भी लोग हैं उनको इससे अवेयर करें, या उनको आप फाइंड आउट करें और उनके साथ कोई मसला है। अगर आप किसी की थेरापी या काउंसलिंग कराना चाहते हैं आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। शुक्रिया।